आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं दिल्ली ब्लास्ट। जो दिल्ली लाल किले के सामने गेट नंबर 1 पे ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट के अंदर 13 लोगों की मौत हुई, 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। और दिल्ली ब्लास्ट होने से पहले, जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसी दिन बिहार में इलेक्शन हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी। वहीं पे बातचीत करें उससे पहले, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहला बैच MBBS का स्टार्ट होने जा रहा था, जिसमें 47 सिर्फ मुस्लिम बच्चों को सिलेक्शन मिली है। अब सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन बोपी ने ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है, जिसे हम नीट कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट होने के बाद ये सब हुआ है। अगर बातचीत करें इस बात पे कि इस केस के तार कहाँ कहाँ जुड़े थे, ये स्टार्टिंग होती है जब एक असॉल्ट राइफल, कॉर्नकॉक असॉल्ट राइफल एक कार से बरामद होती। वो कार स्विफ्ट डिजायर, जिसका लिंक शहीन शाहिद फ्रॉम लखनऊ, ये वो डॉक्टर है जो असिस्टेंट प्रोफेसर अल्फा मेडिकल के अंदर थी। और वहीं पे एक और स्टोरी आती। ये एक जो टेररिस्ट ग्रुप कहा जा रहा है, इनसे क्या क्या चीज़ें बरामद हुई और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और क्या क्या ऑथेंटिक्स अभी तक खबर है, इस वीडियो के साथ बने रहें, आपको हम इन डिटेल बताते हैं। इसमें पहला रोल आता है डॉक्टर उमर उल नबी, जो पुलवामा से MBBS डॉक्टर है, अनंतनाग से MBBS कंप्लीट की है। और ये वो डॉक्टर है जो अल-फला मेडिकल कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम करता था। और उसके बाद दूसरी कहानी आती है डॉक्टर आदिल की। डॉक्टर आदिल रैथर, जो कलगाम ओब्लिक अनंतनाग से ताल्लुक़ रखता है, अरेस्ट होता है नवंबर 7 को। MBBS इसने GMC अनंतनाग से की है। और हुआ मुजम्मिल के पास से जो गन का लिंक है, जो कॉर्नकॉक राइफल असॉल्ट राइफल जो बरामद हुई, ये कहा जाता है कि जो गाड़ी का यूज़ कर रहा था वो गाड़ी डॉक्टर शाहीन की थी और डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से ये राइफ़ल बरामद होती है। और जैसे ये राइफ़ल बरामद होती है, ये अरेस्ट होते हैं यूपी के अंदर। उसके बाद अगला पड़ाव ये आता है कि ये कहाँ पे रह रहे थे, जो है जिसके घर में ये रहते थे, जहाँ पे आदिल रहता था और बाकी जो इसके दोस्त थे जो यहाँ पे रहते थे, जो मकान इन्होंने यूज़ किया है। लेकिन इन लोगों से अलग अलग चीज़ें बरामद हुई। अब एक तो अनलॉफुली जो इन्होंने एक राइफ़ल को रखा था, कहाँ से लाया है, कैसे इन तक पहुँची है, इसका अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और ये नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी है। अगर कोई जानकारी भी होगी वो डिस्क्लोज नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ बरामद हुई है, बरामद हुई है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो क्रिस्टल ऑयल है, ये क्रिस्टल ऑयल जिससे डॉक्टरों की रिसर्च कहती है राइजन पॉइजन बन सकता है। और वो राइजन पॉइजन जो है, वो राइजन पॉइजन एक झटके में हज़ारों लोगों की जान ले सकता है। और ये वो पॉइजन है जिस पॉइजन का इस्तेमाल 1978 में फर्स्ट टाइम किया गया था। ये राइजन पॉइजनिंग का जो है, इसको इन्वेल्व पॉइजनिंग या डॉक्यूमेंट्री पॉइजनिंग कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को अगर मारना चाहें तो उसको कोई लेटर भेजकर, जब वो उस लेटर को पढ़ेगा, वो पॉइजन आँखों में पड़ेगा या मुंह में चले गया तो उसकी मौत होगी। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हिंदुस्तान की क्या पूरी दुनिया की रिसर्च लग जाएगी, इंसान की मौत का पता नहीं चलेगा।
और ये वाला पदार्थ जो है, इसकी बीन्स जिससे क्रिस्टल ऑयल बनता है, यानी रॉ मटेरियल जो कच्चा उसका मटेरियल है, उसकी बरामदी हुई और इस ऑयल की बरामदी हुई। उसके बाद इनके पास जो इन्फ्लामेटरी अमोनियम नाइट्रेट्स 360 kg बरामद हुआ। 20 टाइमर बैटरीज, यानी ये इन्फ्लामेटरी मटेरियल था, ये कोई एक्सप्लॉइट नहीं होता है अपने आप में, इसका कोई भी एक्सप्लोजन या ना कोई धमाका या फटने का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाइट कलर का होता है और ये जो इसको जब केमिकल रिएक्शन की जाती है, यानी इस पर रिसर्च करके जब केमिकल रिएक्शन की जाती है तो यही केमिकल जो है रिएक्शन देने से एक्सप्लोजन होता है। ये जो पदार्थ पकड़ा गया ये भी कच्चा मटेरियल। उसके बाद आगे की बात करें, ये केमिकल कंपाउंड में इजीली ट्रांसफ़र होता है और डेवलप करता है। ये सब चीज़ें हैं जो इन डॉक्टरों से मिली है। डॉक्टर उमरुल नबी जो लाल किले के सामने गेट नंबर 1 पे कार का ब्लास्ट होता है, ये कहा मिल शकील गनाई का कहा जा रहा है, ये भी अरेस्ट हुए हैं जो पुलवामा से है, जिनके पास से राइफल मिली है। उसके बाद डॉक्टर आदिल रैथर, इसका भी कनेक्शन है और ये MBBS है, GMC अनंतनाग से है और ये भी उसी हॉस्पिटल में था। ये शाहपुर उत्तर प्रदेश से अरेस्ट हुआ है। और मुजामिल और शाहीन, जो शाहीन जिसकी गाड़ी है, उसको गाड़ी क्लिनिक में अरेस्ट किया गया है। ये तकरीबन 6 डॉक्टर है। आज एक नया अपडेट आता है कि डॉक्टर तजम्मुल को भी अरेस्ट किया जाता है। फिर मौलवी इश्तियाक आता है जिसके घर में ये उत्तर प्रदेश में रहते थे। डॉक्टर परवेज़ अंसारी, इनका मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर परवेज़ अंसारी जो है वो सिबलिंग है डॉक्टर शाहीन शाहिद का, इसका भाई है, यानी इसका भाई है, लेडी का भाई जो है वो डॉक्टर परवेज़ अंसारी है। अब एक और ट्विस्ट आता है, जो डॉक्टर शाहीन शाहिद है, यूपी की रहने वाली है, लेडी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसका पति जो है उसकी भी स्टेटमेंट सामने आई है और वो ये कह रहा है, जिसका नाम हदायतुल्लाह है, जो 9 सालों से इससे सेपरेट हो गया है, यानी डाइवोर्स दे दिया है। और उसका ये कहना है कि हमारा डाइवोर्स सिर्फ इस बात पे हुआ है, ये सिर्फ ये कह रही थी कि हमें हिंदुस्तान से बाहर जाके फॉरेन में चले जाएंगे, किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, जबकि वो भी आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसके बाद 13 जो होते हैं वो भी इनसे बरामद हुए हैं राइफल के साथ साथ। ये सारी कहानी है। उसके बाद जो तार जुड़ रहे हैं, तार इस तरह जुड़ रहे हैं कि डॉक्टरों ने, अब डॉक्टर एक प्रेस्टिजियस जॉब है, इसमें आदिल जो है MD है, MBBS है, वो प्रेस्टिजियस जॉब लेने के लिए 10-10 साल 20-20 साल स्टडी करते हैं लोग। और बचपन से ये एम होता है कि हमने ये प्रेस्टिजियस नौकरी लेनी है और नौकरी लेने के बाद अगर इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है। अब मीडिया में एक बात ये चल रही है कि जब इलेक्शन होता है तभी अटैक क्यों होते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। वहीं पे एक नारा है हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मीडिया वाले हैं कि अगर दहशतगर्द कोई है, हर टेररिस्ट मुस्लिम क्यों है, और हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं हो सकता लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान। ये नारा चलता है, पूछता है भारत पे भी। अब बात करेंगे इस चीज़ की। जब पुलवामा अटैक हुआ तो पुलवामा अटैक के अंदर जो तार जुड़े, हरियाणा से जुड़े, कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोग थे, लेकिन टेररिस्ट उनको नहीं कहा गया। उनके इन्वॉल्वमेंट, उनकी कंस्पिरेसी में जो इन्वॉल्वमेंट थी, उनके नाम किसी भी मीडिया में इंक्लूड नहीं हुए कि ये भी हैं। और इसका जवाब कोई दे नहीं पाता है क्योंकि हर टेररिस्ट जो है मुसलमान था। अब ये डिबेट हिंदुस्तान की पूरी मीडिया में बन गई है। वहीं पे इस हादसे से पहले इसको भी जोड़ा जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने
एक ब्लास्ट उन्होंने भी किया। वो ब्लास्ट ये किया कि एक ही व्यक्ति कितने कितने वोट डाल रहा था, और उसके बाद इमीडिएटली बिहार के इलेक्शन थे, और बिहार के इलेक्शन होते ही यहाँ से इस चीज़ के साथ भी जोड़ा जा रहा है। और दूसरा, श्री माता वैष्णो देवी का आज भी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर युवा राजपूत सभा और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं कि अगर इसमें श्री माता वैष्णो देवी के अंदर चढ़ावा हिंदू लोग देते हैं तो मुसलमान यहाँ पे क्यों पड़ेगा। उनको भी इससे ऐतराज़ है। हकीकत सी बात है, अगर हिंदू चढ़ावा देता है तो मुस्लिम कैसे ज्ञान ले सकता है। अब ये किसके कंट्रोल के अंदर है, उसके लिए क्या सरकार करती है, ये सरकारों के फैसले हैं। मगर जो ओपन क्वेश्चन पब्लिक डोमेन में है वो यही है कि बिहार में इलेक्शन हो रहा था, मीडिया के अंदर इलेक्शन चलना था, वोट चोरी का मामला चलना था, लेकिन अब ये खबर चलेगी उन इनोसेंट लोगों का क्या, जो इनोसेंट किलिंग्स लाल किले के सामने हुई। उन्होंने किसी परिवार का कोई नहीं बिगाड़ा था, उन्होंने डॉक्टर उमर उल नबी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, जो एक सुसाइड, जिसे हम फिदाई हमला कहते हैं, सुसाइड अटैक, ये ब्लास्ट जो है इसने सिर्फ दिल्ली को नहीं पूरे मुल्क भर को हिलाया है, और हाई अलर्ट जो जारी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाई अलर्ट जारी। अगर अब ये क्वेश्चन किसी भी मीडिया ने या किसी भी एजेंसी ने या किसी भी व्यक्ति ने कर लिया कि जो इतनी कहानी चल रही थी, मानते हैं ये जो रॉ मटेरियल है एमाइनिन नाइट्रेट्स है, ये इतनी मात्रा में वहाँ पर तक पहुँचा कैसे, आया कहाँ से, इसके लिंक कहाँ से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये राइफल वहाँ तक कैसे पहुँची, ये किस गाड़ी के अंदर गई, ये कश्मीर में गाड़ी कब आई, अभी इस पे आगे खुलासे होने जाएंगे। लेकिन अगर ये गाड़ियाँ कहीं से पास हुई तो कैसे हुई, इतनी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या कर रही थी, ये सवाल किसी ने पूछ दिया तो उसको देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे देंगे। आजकल मीडिया में यही डिबेट चल रही। अब आगे का कोई भी अपडेट होगा वो आपको हमारे माध्यम से मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, जनता अपनी राय रखे, सच क्या है झूठ क्या है। FIR इज़ ऑलवेज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये मैं नहीं, ये हिंदुस्तान के टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये जो एक्यूज्ड हैं 6 डॉक्टर हैं, अभी ये कितना बड़ा नेक्सस है, इसको बस्ट करने के लिए, इसको एक्सपोज करने के लिए हिंदुस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां लगी हैं। और अमित शाह जी ने, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, उन्होंने खुद ही इसके आदेश दिए हुए। उसके बावजूद हम अगर ये जानना चाहें कि एक डॉक्टर क्यों बना टेररिस्ट, इसके पीछे कारण क्या है, वो कारण हमें लग रहा है सिर्फ नफरत है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।